मोदी सरकार ने उठाया युवाओं के लिए कदम। सेना में भर्ती के लिए सरकार का नया सिस्टम। सरकार ने सुनी पुकार, युवाओं को रोजगार। मोदी सरकार का ऐलान, अग्निवीर होंगे जवान। अग्निपथ पर चलेंगे हिंदुस्तान के अग्निवीर। देश के युवा जो सपना देखते हैं उन्हें पूरा करने का अब अवसर मिल सकेगा, लेकिन महज 4 साल के लिए। जी हां, सेना में भर्ती होने के लिए उनके लिए एक खुशखबरी सामने आई है। अब 17.5 साल से 21 साल के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए सेना में भर्ती के लिए नई व्यवस्था ले आई है। मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर अग्निवीरों की भर्ती का क्या पैमाना होगा, क्या कुछ बड़ी बातें हैं, वो भी आपको बताते हैं। युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा। इस दौरान अग्निवीरों को आकर्षण वेतन मिलेगा। सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए और अवसर दिए जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जवान अपनी नौकरी को जारी रख सकेंगे। 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी। 10 से 12वीं के छात्र कर सकेंगे आवेदन। 90 दिन अग्निवीरों की पहली भर्ती होगी। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी। जो लोग इन भर्ती परीक्षा में चयनित होंगे उन्हें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। अब सवाल ये बड़ा है कि आखिर सैलरी कितनी होगी, तो वो भी आपको बताते हैं। शुरुआती सैलरी 30,000 रुपए महीना होगी, जो चौथा साल खत्म होते होते 40,000 तक पहुंच जाएगी। सरकार सैलरी का 30% हिस्सा बचत के रूप में रख लेगी और उतना ही सेवा निधि में जमा करेगी। बाकी 70% सैलरी खाते में क्रेडिट होगी। एक सैनिक को 4 साल की सर्विस के बाद 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे, जो टैक्स फ्री होंगे। उम्मीद है कि मोदी सरकार जिस तरह से नए सिस्टम को ला रही है उससे सेना से जुड़ी तमाम दिक्कतें दूर हो सकेंगी। इससे सेना के तीनों अंगों में शामिल होने की चाह रखने वाले युवाओं को भी राहत मिलेगी। पिछले 2 साल से न तो थल सेना, न वायु सेना और न ही नौसेना में कोई भर्ती हुई है। जानकारी के मुताबिक अभी सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के 1 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। नए सिस्टम से देश के किसी भी हिस्से, किसी भी बैकग्राउंड से आने वाला युवा किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकेगा। अभी कुछ रेजिमेंट्स में भर्ती के लिए कुछ कायदे हैं जिन्हें पूरा करना होता है। इतना ही नहीं, यदि 4 साल की सर्विस के दौरान कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो बीमा रकम करीब 48 लाख रुपए परिवार को मिलेगी और शेष सर्विस की सैलरी भी नॉमिनी को दी जाएगी। विकलांगता की सूरत में जवान को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिलहाल सरकार के इस फैसले से लाखों युवाओं को राहत मिली है। अब ये प्रयोग कितना सफल होता है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं।